नमस्कार। कभी सोचा है कि सेहत से भरा एक पूरा दिन, मतलब सुबह से लेकर रात तक, असल में कैसा दिखना चाहिए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक बहुत ही आसान सा, फॉलो करने लायक प्लान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? इंटरनेट पर इतनी सारी सलाहें हैं कि कंफ्यूज हो जाना तो बहुत नॉर्मल है। पर सच में एक हेल्दी दिन होता कैसा है? तो आज का हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। हम एक ऐसा सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे जिसे कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से अपना सकता है और हेल्दी रह सकता है। अच्छा, दिन भर के खाने की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि बैलेंस डाइट या संतुलित आहार का असली मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि हमारे शरीर को प्रोटीन, अच्छे कार्ब्स, विटामिन्स, मतलब हर वो जरूरी चीज देना है जो उसे सही से चलने के लिए चाहिए। और एक सेहतमंद दिन की नींव रखी जाती है एक एनर्जी से भरी सुबह के साथ। तो आइए देखते हैं कि अपनी सुबह को सही फ्यूल कैसे दिया जाए। दिन की शुरुआत इन बहुत ही आसान सी आदतों से करनी है। 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी जो बॉडी को अंदर से जगाता है, और साथ में भीगे हुए बादाम या अखरोट जो आपको देते हैं जरूरी न्यूट्रिएंट्स। ये छोटी छोटी आदतें आपके शरीर को आने वाले दिन के लिए तैयार करती हैं। और इसका फायदा क्या है? देखिए, ये जो सुबह की छोटी सी रस्म है ना, ये हमारे शरीर के इंजन यानी मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करती है। इससे पाचन भी बेहतर होता है ताकि हम जो भी खाएं शरीर उसे सही तरह से इस्तेमाल कर पाए। अब बारी है नाश्ते की, और यहाँ हमारे पास दोनों तरह के लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। चाहे वेजिटेबल पोहा या उपमा हो या फिर अंडों का ऑमलेट, ध्यान बस ये रखना है कि नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर हो। तो एक अच्छे नाश्ते का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? वो है प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन। ये दोनों मिलकर आपको लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और पेट भी भरा भरा महसूस होता है। चलिए, नाश्ता हो गया, अब दिन के बीच के हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि अपनी एनर्जी को दोपहर में गिरने से कैसे बचाया जाए। नाश्ते के कुछ घंटे बाद जब वो हल्की वाली भूख लगती है ना, तब कुछ हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 कटोरी फल, नारियल पानी या मुट्ठी भर भुने मखाने, ये सब आपको लंच तक एनर्जेटिक बनाए रखेंगे। और ये छोटा सा स्नैक एक स्मार्ट मूव है। ये सिर्फ आपकी भूख नहीं मिटाता, बल्कि आपको लंच में जरूरत से ज्यादा खाने से भी बचाता है, और एनर्जी लेवल तो स्टेबल रहता ही है। और अब आते हैं लंच पर। एक परफेक्ट इंडियन थाली असल में ऐसी ही दिखनी चाहिए, चाहे वो दाल, रोटी और सब्जी हो या फिर ग्रिल्ड चिकन। जरूरी ये है कि आपकी थाली में अनाज, प्रोटीन, सब्जी, सलाद और दही का एक अच्छा बैलेंस हो। पता है, दोपहर का खाना आपके दिन का सबसे जरूरी मील होता है। यहीं से आपको मिलता है प्रोटीन जो मसल्स को ताकत देता है, आयरन जो थकान दूर रखता है, और कैल्शियम जो हड्डियों के लिए जरूरी है। जैसे जैसे दिन ढलता है, हमारे खाने को भी हल्का हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि शाम और रात के खाने में क्या बेस्ट रहेगा। शाम की चाय के साथ अक्सर गलती हो जाती है। बिस्किट, नमकीन या तली हुई चीज़ों के बजाय भुने हुए चने, उबले हुए कॉर्न या अंडे जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें, क्योंकि वो अनहेल्दी स्नैक्स आपकी एनर्जी को एकदम से डाउन कर देते हैं। उनसे बचना ही बेहतर है। रात के खाने का एक ही नियम है, जितना हो सके हल्का रखें, जैसे कि 1 बाउल वेजिटेबल सूप या फिर ग्रिल्ड फिश। मकसद ये है कि पेट पर बोझ कम हो और पोषण पूरा मिले। और ये गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। इससे न सिर्फ पाचन अच्छा रहता है, बल्कि नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो हमने पूरे दिन का प्लान तो देख लिया, पर इस प्लान को इतना असरदार क्या चीज़ बनाती है? चलिए जरा जल्दी से उन जरूरी पोषक तत्वों को समझते हैं जो इस पूरे प्लान की नींव हैं। ये टेबल एक बहुत ही काम की गाइड है। देखिए, जैसे मसल्स के लिए जरूरी प्रोटीन हमें पनीर और दाल से मिल सकता है, वहीं अंडे और चिकन भी इसके बेहतरीन सोर्स हैं। इसी तरह खून की कमी से बचने के लिए आयरन पालक और बीन्स से मिल जाता है। इस जानकारी से हम अपने लिए सही चीजें चुन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम प्लेट में क्या खाते हैं। ये एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छी सेहत सिर्फ खाने से नहीं आती, ये 5 आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, जंक फूड से दूरी बनाना, और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना। ये सब मिलकर ही हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनाते हैं। तो इसका सार यही है कि हमें कोई बहुत बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं करना है। सेहत की यात्रा छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से ही पूरी होती है।
तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद अब सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है, एक छोटा सा कदम है जिसे आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है।